नमस्कार, कोटपतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेज सेमेस्टर रिजल्ट, जिसमें बीए का रिजल्ट यहां पर आया और उसके बाद में काफी विद्यार्थी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। देखो भैया, अगर बीएससी के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कर देना, आपसे रिलेटेड एक वीडियो मैं बना दूंगा। हालांकि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया था, उसमें भी समझा भी दिया था आपको। फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डाउट है तो बिल्कुल आपके बारे में भी आने वाले समय में बात कर लेंगे। एक लाइव सेशन करने का विचार कर रहा हूं, कल हो सकता है कि मैं वो लाइव सेशन करूं, तो उसकी अपडेट टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। लगभग 4-5 घंटे पहले आपको सूचना मिल जाएगी, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। कल है ना समय, अगर आपको दिया जाए उस समय लाइव आना, फिर उस समय बातें कर लेंगे अगर जो भी कोई डाउट रहेगा तो। लेकिन आज का वीडियो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज बीए से रिलेटेड। आज मैं लेके आया हूँ रिजल्ट के कुछ मार्कशीट। अब देखो भैया, काफी विद्यार्थियों ने कल के वीडियो देखने के बाद में मेरे पास भेज दी हैं लगभग हजारों मार्कशीट। कल मैं कुछ ही लोगों को रिप्लाई दे पाया, लगभग 150-200 लोगों को रिप्लाई देने में मेरे को 2-3 बज गए थे रात के, क्योंकि मार्कशीट भी देखनी होती है, पूरा देखना होता है कि कहाँ से उसको पास किया, फेल किया, क्या बैक आ रहा है, अब क्या करना चाहिए। तो 1-2 मिनट तो एक स्टूडेंट को लग जाता है, और ऐसे इतनी मार्कशीट मैंने देखी तो बहुत समय वहाँ पर लगा, इसलिए देर रात तक मैं मार्कशीट चेक कर रहा था आप सभी की, जो रिजल्ट आया जो, और फिर मैंने जवाब भी दिया। लेकिन काफ़ी विद्यार्थी ऐसे अभी भी पेंडिंग है, 500 से 700 विद्यार्थी अभी भी ऐसे पेंडिंग है जिनको जवाब नहीं मिला है। देखो, उनको जवाब मिल जाएगा, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगले 24-48 घंटे में आपके पास जवाब पहुंच जाएगा। जैसे कल 200-300 लोगों को जवाब दिया, आज भी दिया जाएगा, फिर उसके बाद में और विद्यार्थियों को दिया जाएगा। ऐसे लगातार जवाब आपको मिलता रहेगा। लेकिन बात करते हैं कि जिसको एक बार जवाब मिल गया वो दोबारा मैसेज अभी मत करो ना, भविष्य में कर लेना, क्योंकि आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से, ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी चीजें समझ में आ सके। अब जैसे मैंने काफी विद्यार्थियों को देखा, एक बार रिप्लाई मिल चुका, वो बार बार फिर कॉल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है भैया, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज है, मुझे भी पता है, टेंशन मत करो, मैं लगातार वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा बेटर तरीके से। एक रिवेल का फोरम जब चालू होगा तब भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी बात करते हैं, समझते हैं पास फेल बैक, नंबर भी बताने वाला हूं, पासिंग मार्क्स क्या है, रिवेल लगाना चाहिए नहीं चाहिए। 5-10 मार्कशीट समझाऊंगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि रिवेल लगाना चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया तो अपना मैसेज आप वहां से डिलीट कर लेना, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे। अगर किसी ने डिलीट नहीं किया तो भी मैं प्रयास करूंगा कि सभी को जवाब दे पाऊंगा। देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतने मैसेज पहुंच चुके हैं कि मैं सभी को जवाब दे पाने में सक्षम नहीं हूं अभी, क्योंकि पूरे विद्यार्थियों को जवाब देने में, मार्कशीट देखने में समय लगता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। कल भी कुछ का जवाब दिया था, आज भी दे देंगे, है ना, ठीक है। और जो बच जाएंगे उनको कल मिल जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे ना, ठीक है। बात करते हैं, मार्कशीट से समझेंगे पासिंग मार्क्स क्या है, इसके बारे में समझाऊंगा, रिवेल लगाए या नहीं इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। एक बात कर देता हूं भैया, नॉन कॉलेज है, मिड टर्म का आपके कोई लफड़ा नहीं होता, ठीक है, ये समझ में आई बात। तो 20-30 नंबर वाला जो बीच में मिड टर्म का जो लफड़ा रहता है ना, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, रेगुलर का यार 20 नंबर वहां से जुड़ गया, हमारे नहीं जुड़ा, ये तो भैया आपका पेपर उस हिसाब से ज्यादा नंबर का होता है, उसी अकॉर्डिंग आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अब कोई भी पेपर हो आपका, उसका पासिंग मार्क्स क्या है, 40%, यानी इतने नंबर तो भैया आने ही चाहिए उस पेपर में। अगर इतने नहीं आए ना तो स्टार लग जाएगा, यानी बैक लिखा जाएगा। अगर फिर ज्यादा बैक आ जाते हैं ना तो फिर वो कंडीशन याद रखो। बैक की कंडीशन क्या है, टोटल क्रेडिट 52 का 50% होना चाहिए, नीचे जो टोटल क्रेडिट है उसमें 26 तो कम से कम होने चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन क्या है कि कोर क्रेडिट मेन सब्जेक्ट जो होते हैं उसका 50%, यानी टोटल कोर क्रेडिट कितना होता है, 36 होता है दोनों सेमेस्टर का, उसका 50% कितना हो गया, 18। दो कंडीशन है भैया, टोटल क्रेडिट का 50% 26 आना चाहिए अगर आप बैक की कंडीशन में आना चाहते हैं। साथ में आपको एक कंडीशन लागू करनी पड़ेगी, कोर क्रेडिट भी आपके 18 क्रेडिट होने चाहिए। चलो मार्कशीट के माध्यम से समझा देता हूं, उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स की बात कर ली, अब सब्जेक्ट वाइज भी पासिंग मार्क्स आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। एक काफी विद्यार्थियों का सवाल आ रहा था कि एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर बैक है। अब मैं बता देता हूं भैया, अगर मेरे पास 500 मैसेज आए और 500 मार्कशीट पहुंची है ना, 500 रिजल्ट की ऐसी कॉपी पहुंची है ना, तो ध्यान रखो 480 में एनवायरमेंटल स्टडीज का बैक है। अब यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का बैक नहीं हो सकता, मुझे जितना लगता है यार यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फॉल्ट है। तो जयपुर है, जयपुर के आसपास से भैया एक बार यूनिवर्सिटी कल विजिट करना, एप्लीकेशन दो लिखित में कि ऐसा क्यों हो गया, सभी विद्यार्थी दो, जिससे पता चले यूनिवर्सिटी को कि गलती उनके एंड से हुई है। हमने भी प्रयास किया, कल एक एप्लीकेशन हमारी तरफ से भी जाने वाला है, मेल पे भी प्रयास करेंगे, और एक छात्र प्रतिनिधि को भी भेजा जाएगा जो इस मांग को उठाने वाला है। और मैं इसको बहुत अच्छे मुद्दे के रूप में इसको उठाने वाला हूं। पहले भी मैंने रेगुलेशन को लेकर काफी प्रयास किए, लेकिन यूनिवर्सिटी इसको रूल्स अभी बना नहीं पा रही है कि भाई फीस रिटर्न होनी चाहिए अगर किसी का रिवेल में पास हो जाता है। तो ऐसे काफी प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयासरत रहेंगे उन चीजों को। लेकिन अभी जो मुद्दा है जो आपको करना चाहिए लेटेस्ट भैया, एनवायरमेंटल स्टडीज, जिस विद्यार्थी ने 50 नंबर में से 40 आने चाहिए, वहां पे 4-10 नंबर आ रहे हैं, यानी पास ही नहीं किया गया। तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज लगभग सभी के बैक है, जितनी भी मार्कशीट देखेंगे ना लगभग सभी के बैक है।
बाकी में 100 नंबर आ रहे हैं, देखो 70 80 78 आ रहे हैं, इधर 90 आ रहा है, 107 आ रहा है, लेकिन एनवायरमेंटल में 9 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, 00 आ रहा है। तो ये गलती है यूनिवर्सिटी की, मुझे ऐसा लगता है। और एनवायरमेंटल स्टडी में जितना मुझे लगता है बैक नहीं, वो रिवेल नहीं लगता है ना, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, तो इसमें रिवेल कैसे लगेगा? तो मशीन एंड से कोई प्रॉब्लम हुई है, आंसर की गलत सेट हो गई कहीं ना कहीं, इस कारण से गलती हुई है। फिर भी बात करते हैं यूनिवर्सिटी को लेकर, आप भी थोड़ा प्रयास करेंगे, ठीक है, और इसको लेकर अपडेट मैं देता रहूंगा। बात करते हैं यहां पर, देखो मुख्य रूप से मैं आपको समझा देता हूं, एक मार्कशीट अच्छी जिसमें साफ दिख रहा होगा आपको, इसमें बात करते हैं। ये बैक प्रमोटेड है ना, ये किसी विद्यार्थी के एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज का विद्यार्थी जिन्होंने मुझे डाटा भेजा था, खुद ही ब्लर करके दे दिया इन्होंने, ठीक है। बात करते हैं, देखो यहाँ पे स्टार नहीं लगा, ये पास है, यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा, यहाँ पे स्टार लग रहा है, ये बैक है। जहां पे स्टार लगा है वो बैक है, यहां पे स्टार लग रहा है वो बैक है, यहां पे स्टार लग रहा है, यहां पे स्टार लग रहा है, बैक है। अब इसके बैक क्यों लिखा आया है ये बैक प्रमोटेड, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। बैक इसलिए लिखा है कि भी टोटल क्रेडिट कितना होता है? 52। दो कंडीशन मैं आपको याद दिला रहा हूं, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो फेल होंगे। जिसके ऐसा कुछ भी नहीं आता, 52 में से 52 लिखाएगा ना, वो प्रमोटेड लिखाएगा, ये बैक होगा ना, सब हट जाएगा, केवल प्रमोटेड लिखाएगा, उसको बोलेंगे पास। लेकिन बैक प्रमोटेड लिखा है तो ध्यान रखो भैया, 52 में से आपके 26 से ज्यादा क्रेडिट होंगे। यहाँ पे कितने आ रहे हैं टोटल क्रेडिट? 52 में से 36, यानी एक कंडीशन पूरी, 26 वाली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके कोर क्रेडिट का 50% आना चाहिए। कोर क्रेडिट क्या है? ये रहा, फर्स्ट सेमेस्टर का इसका कोई भी बैक नहीं है, मेन पेपर का जो रहता है ना, जैसे बात करें मेजर पेपर कोर क्रेडिट, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट इसके हैं, जैसे सोशलॉजी है, ये सेकंड सेमेस्टर का है, 52 जो लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर का। 51 वाले सारे पास हैं इसके, 51 ये पास, 51 ये पास और 51 ये पास, फर्स्ट सेमेस्टर का तीनों पास हैं, इसलिए 18 में से 18 क्रेडिट आ गए। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में 2 बैक आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे 18 में से 6 ही आया, ये 18 है, ठीक है। अब ये जो 6 क्रेडिट आ रहा है, 18 आ गया, ये 24 क्रेडिट हो रहा है, चाहिए कितने? 36 के 18 ही तो चाहिए। दो कंडीशन कौन कौन सी हो गई? टोटल का 50% 26 से ज्यादा होना, 26 है 26 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कोर क्रेडिट कम से कम 18 होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आप बैक प्रमोटेड की स्थिति में रहेंगे। अब देखो रिवेल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में बात करता हूं। कितने नंबर आ रहे हैं? 57, पॉलिटिकल साइंस है ना। और पॉलिटिकल साइंस का पेपर कितने नंबर का होता है नॉन कॉलेज का? 150 का, 150 का होता है भैया नॉन कॉलेज का पॉलिटिकल साइंस का। ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, ज्योग्राफी में 50 नंबर का प्रैक्टिकल आ जाता है, तो पेपर वहां पे 100 का हो जाता है। यहां पे क्या हो रहा है? 150 का 40% निकालो, कितना हो गया? 15 गुणा 4 बराबर 60। नंबर कितने आ रहे हैं? 57। कितने नंबर चाहिए? 3, यानी हम पास के आसपास हैं, ट्राई कर सकते हैं रिवेल, ठीक है। ऐसा ही 57 बिल्कुल हम ट्राई कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि इंग्लिश में 25 नंबर आ रहे हैं, तो इंग्लिश का पेपर भी तो कम का होता है ना, 50 नंबर का होता है, उसका 40% निकालो, 20 हो गया। दूसरा बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज, 50 का 40% 20 हो गया। रेगुलर में ये 50 का नहीं होता, ये 40 का होता है, उसका 40% 16 हो जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये सारे पेपर जो एनवायरमेंटल वगैरह ये सारे चीजें है ना, ये 40% में पास होंगे। 50 नंबर का पेपर अगर था तो उसका 40% निकाल लेना, उस हिसाब से आपके पासिंग मार्क्स आएंगे। सामान्य हिंदी में 35 आ रहे हैं इसलिए पास कर दिया, कंप्यूटर फंडामेंटल में 16 आए, बैक कर दिया। न्यूट्रिशन में 29 आ गए, पास कर दिया, क्योंकि 50 का 40% कितना होता है? 20 होता है, इसलिए कर दिया। 36-39 वाले आंकड़े है ना जो भूल जाओ, अब वो नहीं आएंगे भैया। सेमेस्टर में 40% का रूल है। उम्मीद है आपको रिवेल का आंकड़ा भी समझ में आया होगा। अब देखो अगर यहाँ पे इसके नंबर होते ना 30, इसमें से अगर इसके नंबर होते 30, 57 नहीं होते, 150 में से 30 नंबर आते ना, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता रिवेल के लिए। क्यों नहीं करता? क्योंकि 60 पास के लिए चाहिए, आ कितने रहे? 30 नंबर बढ़ना आसान काम नहीं है। 5, 7, 10, 15 नंबर तक बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। अगर आपके 00 आ रहा है, एक हिस्ट्री के पेपर में आपके आ रहे हैं 70, 150 में से एक में 00 आ रहा है, तो रिवेल लगाना बन सकता है कि भाई क्या पता मार्किंग में कहीं गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है। और रिवलेशन में कोई एग्जाम नहीं लगता है, सीधे पोर्टल पे जाना है, मित्र से आप संपर्क करेंगे, कोटपुतली एजुकेशन के से संपर्क कर लेना। कल का वीडियो भी मैंने डाला था, उसको देख लेना, उसमें नंबर दिया है, वहां पे लिख देना। रिवलेशन फोरम जब चालू होंगे तब सूचना मैं दे दूंगा, ठीक है। आपके यूजर आईडी पासवर्ड आपको भेजने हैं, आप बताएंगे, उस हिसाब से रिवेल लगा दिया जाएगा। जो भी चालान बनेगा आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा, उसको आप पेमेंट कर देना, वो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। दूसरा बात करते हैं, इसमें देखते हैं बैक प्रमोटेड क्यों है भैया। 52 में से 30 आ रहे हैं। देखो उम्मीद है आपको साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं साफ वाली मार्कशीट ले लेता हूं कोई।
ये देखो यहाँ पे बैक प्रमोटेड 52 में से 42 आ रहे हैं, इसलिए बैक है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन पूरी हो रही है। यहाँ पे बैक प्रमोटेड 52 में से 50 आ रहे हैं, एक ही बैक है, ये रहा एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। बाकी सारे पास हैं, 103, 112, 111, 109, 98, 37, 35, 39, 41, 26 सब पास है, क्योंकि 40% नंबर आ रहे हैं। अब ये कहे कि एनवायरमेंटल में रिवेल लगेगा, मेरे हिसाब से नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी अभी यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल आएगा उस पर देखते हैं क्या होता है। काफी विद्यार्थियों की समस्या आ रही है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। देखो एनरोलमेंट खाली है इसलिए कुछ नहीं आ रहा, आपको माइग्रेशन जमा करवाना पड़ेगा। दूसरा बात करें, एबीसी आईडी भी नहीं दी हुई है, आप यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके एबीसी आईडी अपडेट करो भैया, वहां से हो सकता है कि आपको रिजल्ट और क्रेडिट तो देखने को मिल जाएगा। नंबर देखने को नहीं मिलेंगे तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि क्रेडिट आपका कितना आ रहा है, वो डाटा आपको मिल जाएगा, पास है फेल है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक और देख लेते हैं क्या है भैया, नोट प्रमोटेड। अब आई बात है ना, अब समझ में आएगा। देखो सारी चीज जो सवाल आपके बना हुआ है ना कि रिवेल लगाना नहीं चाहिए, उसको छोड़ो। अब बात करते हैं कि हम पास फेल बैक प्रमोट क्यों है, और इसमें रिवेल का भी ऑप्शन है। इसकी साल बचाना सकता, इसकी साल बच सकती है, और मैं कहूंगा तो ये मान के चलिए इसको रिवेल लगाना बच जाएगी भैया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा लक का साथ चाहिए यहाँ पर, है ना। आपने पेपर तो कर दिया लेकिन अब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है कुछ, तो उसको समझते हैं। नोट प्रमोटेड, ठीक है, यानी साल खराब हो गई, लेकिन इसकी साल बच सकती है। किसमें बचती है वो, रिवेलेशन फोरम में। देखो 52 में से कितने आ रहे हैं, 26 क्रेडिट। एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि 52 का 50% यार बैक आना चाहिए था, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इसलिए इसको नोट प्रमोटेड कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या है भैया कि कोर क्रेडिट का 50% आना चाहिए। कोर क्रेडिट कितना होता है, 36, 36 का 50% कितना हो गया भैया, 18। कितने आ रहे हैं, 6 और 8 कितने हो गए, 8 और 6 14 ही होते हैं, यानी कि हमको 4 क्रेडिट चाहिए कैसे भी करके। वो कैसे आएगा इसके बारे में जानते हैं। देखो इसका हिंदी का एक पेपर है भैया, जो बहुत मुझे लग रहा है कि इसको एक ही नंबर चाहिए। हिंदी का पेपर नॉन कॉलेज का कितने का होता है, 150 का, उसका 40% निकाल दो भैया, 60 नंबर, ठीक है। अब 59 तो आ रहे हैं, इसके कितना चाहिए, +1। मैथ पढ़ाने लग गया देखो मैं, +1 चाहिए भैया। तो ध्यान रखें, आपके चांस बन रहे हैं, रिवोल्यूशन लगाएंगे। अगर एक नंबर बढ़ गया, ये नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड आ जाएगा, चाहे बाकी पेपर इसके बैक रह जाएं। इसको एक चाहिए, क्योंकि ये अगर पास हो गया ना, 59 का 60 होते हैं ना, इसको 6 क्रेडिट मिलेंगे। चाहिए कितने अपने को यहाँ पे, 8 6 14 और 4 ही चाहिए 18 होने में, अपने को तो 6 मिलेंगे। एक कंडीशन यहां पूरी हो जाएगी, 26 तो हो रही है, ये 6 और ऐड हो जाएंगे भैया, 14 से 20 हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी, आप नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड की स्थिति में आ जाएंगे। अब कोई कहे मैं 46 वाले में भी लगा सकता हूं क्या, कोई कहेगा 41 वाले में भी लगा सकते हैं क्या, 39 वाले में भी लगा सकते हैं क्या। देखो सारे पेपरों में रिवेल लगाने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, कितने पेपरों में आप रिवेल लगा सकते हैं, 50% पेपरों में आप रिवेल लगा सकते हैं। अगर आपके 14 पेपर है ना, तो आप 7 पेपर में रिवेल लगा पाएंगे, लेकिन इतने पेपरों में रिवेल मत लगाना, इतने पेपरों में नंबर नहीं बढ़ते। आप बस ये सोचो कि भैया अगर ज्यादा में गड़बड़ हो गई ना, नोट प्रमोट लिखा रहा है, कोशिश करो साल बचाने का सोचो, बस साल बच जाए, फिर बाकी जो पेपर पैक है ना, बैक जो है उनको हम एग्जाम दे लेंगे, ऐसा आपको प्रयास करना है, ठीक है। मेरा प्रयास नॉन कॉलेज को लेकर बेहतर रहने वाला है। मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में नॉन कॉलेज था, मुझे पता है एक विद्यार्थी को कितनी समस्याएं रहती हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में नॉन से रेगुलर हो गया था। ये बहुत 2013-14 की बातें हैं, है ना, जब मैंने कॉलेज किया था। उस समय बहुत परेशानी आई थी, उस समय तो इतना कुछ नॉलेज, डिजिटल बोर्ड, ये सब यूट्यूब वगैरह था ही नहीं, गाइडेंस के रूप में कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ, फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ना, आप मेरे से जुड़े रहें, मैं प्रयास करूंगा, चाहे मुझे 5 लाइव सेशन करने पड़े, मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल से। मैं चाहता हूँ कि आपका पेपर, आपका यहाँ पे बैक नहीं लगनी चाहिए, नोट प्रमोटेड नहीं होनी चाहिए, साल बचनी चाहिए, है ना, फेल नहीं होनी चाहिए। बैक में चल जाएगा ठीक है, अगले दे लेंगे, एक मौका तो दुनिया भी देती है, जिंदगी भी देती है, तो यहाँ पे भी मिलना चाहिए, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब कोई कहेगा कि मैं यहाँ पे सोच रहा, देखो इसका डिजिटल एनहांसमेंट इसका बैक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि 20 चाहिए थे इसमें। अभी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, इनमें रिवेल लगना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब कोई कहेगा कि 46 आ रहे हैं, अब देखो 60 तो यार पासिंग मार्क्स होता है, 14 नंबर बढ़ने चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है यार 14 नंबर बढ़े, है ना, अगर आपने करके आए ना कॉपी में तो ही रिवेल लगाना है, नहीं तो 500 रुपये के आसपास रिवेल की फीस रहेगी, बहुत ज़्यादा फीस हो जाएगी जितने पेपर आप लगाएंगे ना। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के रिवेल लगाना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। और देख लेते हैं मार्कशीट है ना बैक प्रमोटेड की। देखो यहाँ पे देखो 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब के यहाँ पे डूब ही नहीं,
एनवायरमेंटल स्टडीज सभी के साथ ऐसा हुआ है। मैं देखो ऐसी कोई भी मार्कशीट ऐसी नहीं दिखा रहा हूँ जिसमें एनवायरमेंटल स्टडीज बैक ना हो, भैया सबका ही है। मैंने खुद देखा, विद्यार्थियों के सवाल आए, मैसेज आ रहे, कल के वीडियो पे मैंने कमेंट देखा, उसको भी 100 लोगों ने लाइक कर दिया एनवायरमेंटल स्टडीज वालों को कि भाई एनवायरमेंटल स्टडीज सबका बैक है। और मैंने देखा यार वास्तव में ये तो प्रॉब्लम है, और वास्तव में जब मैंने सारी मार्कशीट चेक की जो मैंने चेक की है अभी तक, उन सभी में एनवायरमेंटल स्टडीज बैक है। पास प्रमोटेड की मुझे केवल एक ही मार्कशीट देखने को मिली थी जो मैं आपको समझाऊंगा अभी, यहाँ पे इसमें ऐड है वो ना। देखो भैया यहाँ पे एक पेपर बैक है, इसके 50 क्रेडिट आ रहे हैं, ये 2 क्रेडिट इसलिए रह गए क्योंकि इसका एनवायरमेंटल स्टडीज बैक है। बैक प्रमोटेड इसलिए 26 का आंकड़ा पूरा पार हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 12 और 18 30 हो गए, यहाँ पे भी 18 चाहिए थे, ये हो गया। अब देखो इसमें 53 नंबर आ रहे हैं, कितने चाहिए? 7 नंबर चाहिए इसमें, ठीक है। पास हो सकता है यार, इसके बढ़ सकते हैं। ये एब्सेंट है, इसका एब्सेंट का तो कोई इलाज नहीं है, पेपर ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये 15 नंबर है, इसमें रिवेल लगेगा नहीं कंप्यूटर वगैरह में, ठीक है। ये बात हो गई, ये उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रमोटेड ये पास की मार्कशीट है, एक भी स्टार नहीं लग रहा, सारे पास हैं, 52 में से 52 है, पास है भैया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और देख लो मैं बता देता हूँ, जैसे 100, 87, 107, 73 में भी पास हो रहा है, यानी पासिंग मार्क्स वही 40%, 60 में 60 से ऊपर पास है। यहाँ पर देखो बात करें तो 50 नंबर का पेपर होता है, तो 50 का 40%, 20 नंबर में पास हो है, 27 में भी पास हो रहा है, देखो तो ये ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे, देखो अब कोई ये कहे यार मेरे 27 नंबर आ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, एक में 60 आ रहे हैं, एक में 27 आ रहे हैं, अब इसको 60 नंबर ही चाहिए पास के। देखो 60 आते ही पास हो गया ये तो, लेकिन ये 27 वाला है ना, ये 45 वाला इसलिए बैक रह गया क्योंकि 60 नहीं आ रहे इनमें। अब यार 27 से 60 पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, इतना नहीं बढ़ता है नंबर, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पे हिंदी साहित्य का पेपर है, देखो ये रहा, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का ये 17, ये देखो एनवायरमेंटल 1 नंबर से बैक रह गया भाई सब, क्योंकि 19 में 20 में पास हो जाता है, 19 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझो, देखो 30 वाली कंडीशन पूरी हो रही है, 26 वाली दूसरी कंडीशन रहती है, 12 और 6 18 आ रहे हैं, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई कोर क्रेडिट की। कोर क्रेडिट कहाँ से निकलता है? मेन पेपर से। जो आपके मेजर पेपर है ना, ये ऊपर ऊपर वाले जो दिखते हैं, क्रीम आपको दिखती है यहाँ पे, ये जो मेन पेपर है ना, ये मेजर पेपर है, यहाँ से एक पेपर पास होते ही 6 क्रेडिट मिलता है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी जितनी भी मार्कशीट थी, लगभग मैंने प्रयास किया है। देखो सारी 500 मार्कशीट समझाने का कोई मतलब नहीं है, और उसके लिए भैया 5-7 घंटे का लाइव सेशन चाहिएगा। अगर आप कहेंगे तो वो भी कर लेंगे ना, मैं समझा दूंगा सारी मार्कशीट, लेकिन फिर वो क्या डाटा मिटाना पड़ेगा मुझे, फिर आप कहेंगे कि हमारी मार्कशीट दिखा दिए, ये सब है ना। तो मैंने 5-10 मार्कशीट समझाई है, बैक प्रमोटेड, पास प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड के हिसाब से। उम्मीद आपको समझ में आई होगी, नहीं आई है तो भी हम लाइव सेशन करेंगे, उसमें भी बातें करेंगे, कमेंट्स चेक करूंगा आप सभी के, फिर उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पासिंग मार्क्स मैं फिर से बता रहा हूँ, पेपर का 40%, ये एसईसी वीएससी वाले का भैया नॉन कॉलेज का 50 का 40% 20 होता है, और बाकी जो पेपर जितने भी बच गए उनका 40% भैया 150 का 40% 60 होता है। और बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी का 100 का 40% 40 होता है, क्योंकि 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आई बात। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।